नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला। और इस वीडियो में आप देखते रहिए। इस वीडियो में लड़का और लड़की के लिए क्या कहा गया है ये थोड़ा समझने की बात है। थोड़ा लंबा वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसमें पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। जब तक कि किसी लड़के को देखा है नंगा घूमता हुआ कि उसने चड्डी पहनी और बस लगा के तौलिया टॉवल वगैरह लेके और घूमने लगा सड़क पे? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा होगा। लड़का लड़की की बराबरी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती है? भाई नहीं हो सकती है। लड़का और लड़की में बहुत अंतर है। जो लड़कियां आज लड़कों की बराबरी कर रही हैं वो गलत है, सोच गलत है कि भाई मैं लड़कों के बराबर हूं। कहां से लड़कों की बराबर की हो? भाई उनकी बॉडी सादा सिंपल, उसके बाद भी वो पूरे कपड़े पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जूते पहनते हैं, उसके बाद बन ठन के जाते हैं। अरे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा में बदन दिया हुआ है ऊपर वाले ने, फिर भी उसको नंगा पुंगा घुमाती हो। क्यों घुमाती हो? अगर बराबरी करनी है तो लड़के जैसे रहो ना। जैसे लड़के फुल कपड़े पहनते हैं, पूरा बदन ढकते हैं, तब वो कहीं निकलते हैं। लड़कियां हाफ टॉप पहन लेंगी, हाफ गाउन पहन लेंगी, बिकनी वगैरह भी पहन के ऐसे निकल जाती हैं। मेट्रो में नंगी घूम रही औरतें, लड़कियां जिस तरीके से कहती हैं ना कि लड़का लड़की आज बराबर है, मैं फ्रीडम है, पागल हो। मैं आपको बता दूं, जिस दिन लड़की लड़कों की बराबरी करने लगी उसी तरीके से वो कपड़े भी पहनने लगेगी। क्योंकि कभी किसी लड़के को देखा है नंगा घूमता हुआ कि उसने चड्डी पहनी और बस लगा के तौलिया टॉवल वगैरह लेके और घूमने लगा सड़क पे? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा होगा। फुल कपड़े में जाएगा बंदा, शान से जाएगा, टाई भी मैच भी सब देख के। क्या है ये? अरे भाई, जो औरतें और जो लड़कियों की सोच है, आप कहेंगे एक औरत होकर एक औरत की, एक लड़की की बुराई कर रही है। हाँ, कर रही हूं मैं। जो सुंदरता फुल कपड़ों में है वो कहां है भाई? नंगे घूमने में कहां है? मैं आपको बता दूं, जिसने दुनिया में बड़े बड़े नाम कमाए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, कोई भी हो दुनिया का, जो अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे मुकाम पर गई हैं, क्या कभी उनको देखा है कि बदन को खोलकर घूम रही हैं? जो तुच्छ, जिनमें सोच नहीं होती, समझ नहीं होती, दिमाग से पागल होती हैं, उन लड़कियों को देखना, हमेशा बदन को खोल के चलेंगी। अरे जब जिसके पास दौलत होती है वो दुनिया को दिखाता नहीं है, वो ढक के रखता है। आपके पास दौलत होगी, जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वो क्या अपनी दौलत सड़क पर रखेगा? अंबानी को देख लीजिए, क्या वो अपनी सड़क पर दौलत रखेंगे मैं इतना अमीर हूं? नहीं रखे ना। तो फिर हम अपना बदन सड़क पर क्यों रख देते हैं? क्यों सड़क पर दुनिया को दिखाते हैं कि मेरे पास देखिए मेरी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी भी तो हमारी दौलत है। जब हम दौलत सड़क पर नहीं रख सकते तो बॉडी कैसे रख देती हूं, कैसे दिखा देती हूं? सड़क पर अगर आपने दौलत रख दी तो निश्चय है वो चोरी हो जाएगी। भाई जब आप बॉडी खोल के चलोगी तो नेचुरल है। जैसे धन को चोर लगते हैं, दौलत को चोर लगते हैं, तो भाई बॉडी को भी लगते हैं, क्योंकि वो भी तो एक दौलत है। अगर घर का दरवाजा खुला छोड़ दोगी तो नेचुरल है कि चोर तो घुसेंगे, कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं घुसेगा। आप दुनिया में नहीं कह सकते ना कि चोर कौन घूम रहा है, दिन भर में भी नहीं पकड़ सकते आप। वो तो जब पता चलता है जब रात में दरवाजा खुला छोड़ दो। ऐसी लड़कियों के साथ होता है, जब वो कपड़े नहीं पहनती हैं, वो अधनंगी घूमती हैं, तो उससे पता चलता है कि इनके पीछे अब किसकी नीयत खराब हो गई। उसके साथ अच्छे अच्छे पुरुष, समझदार लोग, समझदार लड़के घिर जाते हैं, नजरों से उतर जाते हैं कि भाई ये कि लड़का खराब होगा। अरे वो क्यों खराब है? खराब तुम हो जो गलत कपड़े पहन रही हो। चाहे वो सरली चोपड़ा देख लो, राखी सावंत देख लो, उर्फी जावेद देख लो, और भी लड़की है। मेट्रो में देखा कि अभी बिकनी पहन के एक लड़की मेट्रो में गई। क्या है ये? जब हम घर की दौलत सड़क पर नहीं रख सकते, जब हम घर का दरवाजा खुला नहीं रख सकते, अगर दौलत चोर ले जा सकते हैं, दरवाजा खोल दो तो रात में चोर घर में घुस आएंगे। हम अपनी घर की खेती जमीन जब खरीदते हैं तो उस पर बाउंड्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि इस पर कोई कब्जा ना करे, बनाते हैं ना इसलिए। अगर उस जमीन को आप खरीद कर ऐसे ही छोड़ दोगे तो नेचुरल आपका पड़ोसी उस पर कब्जा कर जाएगा। आप अपनी बीवी को छुट्टर छोड़ दो, कोई ना कोई उसको भगा कर ले जाएगा। अब उसके साथ जो अच्छी महिलाएं हैं वो बदनाम होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? तो कहां से लड़की लड़के की बराबरी हो रही है? भाई लड़का तो ऊंचा था और है और रहेगा, क्योंकि उसकी सोच को पाना बहुत मुश्किल है। आदमी, पुरुष, यानी आदमी जिसे हम कहेंगे पुरुष की सोच को पाना महिला की बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर उनकी सोच ऊंचाई छूती है, आसमान छूती है, तो हम पीछे से लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से
कामयाब नहीं होते। जिस दिन हम उन जैसे कपड़े पहनने लगेंगे, उन जैसे सोच रखने लगेंगे, बदन ढक के चलने लगेंगे, 10 औरतें कपड़े साड़ी पहना के बिठा दो, 10 औरतों को बिन आधा सा गाउन पहना के, टॉप पहना के बिठा दो, कैसा लगेगा? उस दिन एक पार्टी में मैंने उनको देखा, भाई क्या बोलते, अनुष्का शर्मा को, विराट कोहली की वाइफ, क्या बात है, और इतना जरा सा टॉप पहन के पहुंच गई पार्टी में, हवा के मारे टॉप उड़ रहा है, कहीं टॉप ढांक रही, कहीं ये ढांक रही। अरे बेशरम, कितने भी बड़े खिलाड़ी आप बन गए हो, अगर आप अपनी पत्नी को कपड़े नहीं दिला सकते तो धन हो आप। आपको सोचना चाहिए कि आपकी वाइफ एक नामी गिरामी है, आप भी नामी गिरामी हो। जब भी अपनी वाइफ को बाहर निकालो भाई कायदे से, क्योंकि जो सुंदरता है हमारे बीच में वो खूबसूरती है बदन ढक के। घूंघट में जितनी औरत ढक के चलती है उतना ही आदमी देखने को तड़पता है कि भाई किसकी बहू जा रही है, ये किसकी दुल्हन जा रही है। लेकिन जब चेहरा घूम के घूमोगी ना, खोल के घूमोगी ना, बदन उगार के देखो, हाँ वो घूम रही है, पागल बाजारू औरत। अरे मैं तो इतना कहती हूं कि जब तुम लड़कों की बराबरी कर ही नहीं सकती तो क्यों कोशिश कर रही हो? और नाम फेम ऐसे कमाया जाता नंगे होके। जिसके पास नई नई दौलत आती है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो अमीर बन गया, मैं तो अमीर बन गया। कहां से अमीर बन गए भाई? जो सड़क पे अपनी दौलत दिखाता फिर रहा है, हमारी बॉडी हमारी दौलत है, जैसे आदमी रहते वैसे रहना चाहिए। हम तो अगर इतना भी कहते हैं कि औरत की अगर नाक ना होए, औरत के अगर नाक ना होए तो गू खा ले। वो एक कहावत है ना कि जन्म कर्म में पैरी बाण और कहूं घंगड़िया डेड डेस, ऐसी हैं। क्योंकि जिनको जब कभी मैं मिल रही भाई खूबसूरती, अरे अरे और मेरे को तो पैसा आ गया। एक औरत कभी भी अपने पूरे परिवार को नहीं पाल सकती, नहीं पाल सकती। आदमी जितना धैर्यवान होता है, जितना सबर वाला होता है, उतनी औरत नहीं होती है। औरत को नौकरी मिल जाए, लड़की को नौकरी मिल जाए, वो सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ती है, भाई मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। लेकिन आदमी कभी नहीं कहता है, कभी नहीं कहता आदमी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, अब तुझे भी छोड़ता हूं और बच्चों को भी छोड़ता हूं। वो पूरा परिवार चलाता है। 99% औरत ऐसी है जो अपना परिवार छोड़ देगी नौकरी यानी अपने पैरों पर खड़े होने के बाद। चाहे वो ज्योति मौर्य देख लो, एक केस सामने है। और यही आलोक मौर्य अगर बड़े पद पे होता तो भी वो उसे नहीं छोड़ता। जो आज ज्योति ने गलती करी, ऐसी 99% बोले में 1% लेडी होगी जो अपना परिवार पाल रही होगी, कोई काम करके, मेहनत मजदूरी करके, नौकरी भी करके। नौकरी भी करके ऐसी बात नहीं है, नौकरी करके भी बहुत सी महिलाएं हैं जो आज अपना परिवार को पाल रही। बहुत सी मतलब 1%, बहुत सी का मतलब ये नहीं है मैं 50-50 कर रही हूं। मैं कह रही हूं 1% महिला है जो अपने परिवार को देख सकती है, त्याग कर सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, पति को भी पाल सकती है, उसकी सेवा भी कर सकती है और कमा भी सकती है। और कभी ये नहीं कहेगी कि मैं कमा रही हूं आप खा रहे हो। मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूं कि अगर मर्दों की, लड़कों की बराबरी करना है तो उन जैसे कपड़े भी पहनना सीख लो, उन जैसी सोच भी बना कर देख लो। नंगे घूमने से बराबरी नहीं होती है।